हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। सो इस नाम से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कंपनी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन में काम आते हैं, ट्रांसफार्मर्स में काम आते हैं, एक बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं उनको बनाने का काम करती है। और हमें कंपनी का जो आईपीओ है वो 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 425 का कट ऑफ प्राइस सेट किया, 26 का लॉट साइज है। तो ये मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है, बड़ी कंपनी का आईपीओ है। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे 858 सी आर उठाना चाह रही है और जो पूरी वैल्यू लगा रही है खुद की वो है 3300 करोड़ रुपए। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे उठाने की यहाँ पे ट्राई हो रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं जो इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था उनके पास में 100% मालिकाना हक था कंपनी में आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 74% ही रह जाने वाला है। तो अच्छा खासा रह जाने वाला है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके वो अपने यहाँ पर स्टेक अच्छा खासा बेच रहे हैं। मतलब यहाँ पर कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स जो ये मार्केट के अंदर में अंधाधुंध वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर खास कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है आईपीओ के पैसों से। सो यहाँ पर अगर किसी भाई को लगता है कि मुझे खरीदना चाहिए तो मुझे लगता है कि ये ओवर वैल्यूएशन का पहला हिंट हमें मिल चुका है कि ओवर वैल्यूड कंपनी ऑलरेडी लगाई जा रही है। अब उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं तो कंपनी के जो आईपीओ हैं, इस बड़ी कंपनियों के आईपीओ जो होते हैं वो अच्छे जो लीड मैनेजर्स होते हैं वही लेके आ रहे हैं। यहाँ पर नाम है पैंथोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स। अब इनके जो लिस्टिंग डेज के कैपिटल गेन्स जो रहे हैं वो अच्छे खासे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लिस्टिंग गेन, ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए कोई भी मतलब नेगेटिव में एक यहाँ पर खुला हुआ है, बाकी ठीक ठाक इन्होंने दिया है। बट बाकी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक मतलब आईपीओ भी लेके आए जहाँ पे लिस्टिंग गेन कुछ खास मिला नहीं है। और उसके बाद में काफ़ी अच्छे से ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गए हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स भी हैं जो और ऊपर तक भी गए हुए हैं। सो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑन एन एवरेज मोर देन एवरेज से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी के जो आरएचपी है उसके अंदर में जो और डिटेल्स हैं उनको बारे में पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आज के दिन जो शेयर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं उनका नाम है चित्र पांड्या जी। एंड यहाँ पर दूसरा कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है। तो जो पैसे जो बाकी मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके जेब में जा रहा है। बाकी थोड़ा बहुत पैसा जो कंपनी के पास में जा रहा है उन पैसों से कंपनी जो बोल रही है वो बोल रही है कि हम मेरू इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरी कंपनी को खरीदने की बात यहाँ पर चल रही है। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी जो और कंपनी के पास में है उसको और एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। सब बोल रहे हैं कि हम और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। साथ में ही इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, अपने आप को थोड़ा सा और पुश करेंगे मार्केट के अंदर में कि हमें लोग और ज़्यादा पहचानें। तो रीजंस तो अच्छे खासे हैं बट सारे पैसे अगर आईपीओ से उठाने वाले इसी चीज़ में काम में आते तो कंपनी और बड़ी हो सकती थी। बट यहाँ पर वैल्यूएशन का गेम चल रहा है मेनली। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का ये कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट आपके सामने आप देख पाएंगे। नेक्स्ट कोई केस वगैरह आज के दिन कंपनी के ऊपर में कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है। अब अगर हम लोग कंपनी की शुरुआत की बात करते हैं तो यहाँ पर 2001 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद में ये इन्होंने माइलस्टोन्स जो हैं वो टच किए, जिनको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन सी कंपनी को कब एक्वायर किया है, क्या उसका परसेंटेज होल्डिंग रही है, एवरीथिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी को जो मेन चला रहे हैं थाला वेदुराई पांडेन, ये कंपनी को मेनली चला रहे हैं। ये कंपनी के प्रमोटर भी यहाँ पर बने हुए हैं जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी इस लिस्ट में चेक कर चुके हैं, जो कि सबसे ऊपर नाम है जिनके पास में कंपनी के प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग है वो कम है बट यही कंपनी को आज के दिन चला रही है। नेक्स्ट कंपनी, इनकी जो सैलरी है वो आज के दिन लगभग 17 लाख रुपए पर मंथ है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफ़ी सारी जो कंपनी के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप लोग लिस्ट देख पाएंगे। काफ़ी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओन्ड हैं, बाकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो कि ओन्ड नहीं है। अगर कंपनी का CSR एक्सपेंडिचर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मेनली यहाँ पे जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर मतलब इन्होंने अपना जो नाम वगैरह है वो रजिस्टर करवा रखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो यहाँ पर पावर प्रोडक्ट्स, पावर क्वालिटी इक्विपमेंट्स, जिनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर नीचे पढ़ पाएंगे। तो उनका एक डाइवर्सिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रोडक्ट मेनली हमारे बिकते हैं और इनके बारे में यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन सी किन चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि मेनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर्स इनमें ही काम आते हैं। तो 50-50% रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो सेल मेनली जो आ रहा है, ये काम की बात है
मेनली जो आ रहा है वो इंटरनेशनल से आ रहा है, मतलब कंपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्स्ट्रा बढ़ती रहती है, बिकॉज कमाती डॉलर में है और खर्चती है रुपीज़ में। तो कंपनी का अभी जो डॉलर की वजह से जो फ़ायदा है इस साल, जो अभी आने वाला है मार्च 2025 में कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कंपनी की अच्छी कमाई होते हुए अपने को देखने को मिल सकती है। सो अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी को कंपेयर करके जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में, तो इसी सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे जीई, वर्नोवा, टीडी एंड इंडिया, हिटाची एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। सो इन कंपनी के साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो हम कमाई और कंपनी की जो ऑलरेडी एसेट वैल्यू है उसके बेसिस पे कितना गुना ऊपर वैल्यू लगाई है, शेयर प्राइस लगाई गई है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पी रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो आज के दिन जो इन्होंने कमाई की है तो उसको हम लोग जो पिछले 6 महीने की अगर कमाई को हम लोग डबल करते हैं तो 100 करोड़ जाता है, बट वो पीछे की जो कमाई है उसके साथ में मेल नहीं खाता है जो परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 30% का इंक्रीज यहाँ से यहाँ देखने को मिला है। इसी को हम लोग अगर 30% इस साल भी कमाई कर लेते हैं तो कंपनी का 75 CR तक नेट प्रॉफिट पहुँच सकता है। बाकी हम इसको डबल करके नहीं देख रहे हैं, 75 CR के हिसाब से ही कैलकुलेट करें, थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलते हैं। सो कंजर्वेटिव तरीके से 75 CR के हिसाब से अगर चेक करते हैं तो कंपनी का जो रेशियो बन निकल के आता है पी रेशियो, दैट इज़ अराउंड 45 के आसपास। इसको कंपेयर करते हैं इस कंपनी के साथ में तो इसका है 84 का, इसका है 159 का और इसका है 80 का। सो इनके मुकाबले कंपनी अच्छी कमाई कर रही है। दूसरा हम लोग अगर पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, तो यहाँ पर कंपनी का जो नेटवर्थ है दैट इज़ 238, जो कंपनी के पास पैसा जा रहा है दैट इज़ 225। तो हम लोग मान के चलें 450 करोड़ के आसपास की कंपनी की नेटवर्थ हो जाने वाली आफ्टर आईपीओ। तो यहाँ पर कंपनी 7 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 29, इसका है 35, इसका है 11। सो मोस्टली देखा जाए तो कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है कंजर्वेटिव अर्निंग्स के हिसाब से भी अच्छी लगाई है, कंपेरेटिवली जो मार्केट में दूसरी कंपनियों को जो वैल्यू मिली हुई है उनके हिसाब से। बाकी इस वक्त मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, गिरते हुए इसके हिसाब से भी कंपनी ने वैल्यू ठीक लगाई है। सो आई एम होपिंग कि जैसे मार्केट उठना चालू होता है तो इस कंपनी के भी ऊपर उठने के चांसेस बनेंगे, ऐसे उम्मीदें हैं। लिस्टिंग गेन की अभी क्या मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरावट में है, तो लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी मुझे ठीक लग रही है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो। अगर इनको खरीदते हैं उससे बेटर तो उन्हीं को खरीद लो, कम गिरावट का आपको सामना करना पड़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी कल मिलते हैं फिर से नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो। अभी एक भाई के कुछ सवाल आए हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। सो सवालों के अंदर में यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है कि ज्वारी एग्रो का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। यस, ज्वारी एग्रो का रिजल्ट अच्छा आया है। ज्वारी एग्रो जिस सेगमेंट में काम करती है वो फर्टिलाइजर्स, जो बीजों का जो केमिकल जो सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसमें काम करती है। इसी में और काफ़ी सारी कंपनियां हैं। जो इन कंपनियों की जो आज के दिन वैल्यूज़ चल रही है वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आई हुई है। सो आई एम होपिंग कि अभी तक बॉटम तो नहीं बना है, ऐसा लगता है नज़र तो नहीं आ रहा कि बॉटम बन चुका है, बट स्टिल अच्छी वैल्यू इनके अंदर में देखने को मिल रही है और इनकी फ्यूचर में मांग बने रहने की ही उम्मीदें दिख रही हैं। साथ में आप एरीज एग्रो को भी चेक कर सकते हैं, जुआरी एग्रो भी अच्छा है, दीज आर गुड। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट भी अच्छा है, मतलब अच्छा मान के चल सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देख ले तो एक सवाल और आया हुआ है कि FCW फुली कन्वर्टेबल वारंट्स, एक भाई बहुत अच्छे तरीके से पीछे पड़ गए हैं कन्वर्टेबल वारंट्स के, उनको पूरा ट्रैक करने के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चीज़ गलत है, बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लोग स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाते हैं उन्हीं को ट्रैक करना चालू कर दो, अल्टीमेटली आप अच्छे स्टॉक तक पहुँच ही जाओगे, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना ही लोगे। सो दैट्स नाइस अप्रोच। सो FCW को चेक करने के क्या तरीके हैं यहाँ पर, तो उसकी अगर बात करते हैं तो आप लोग सिंपली स्क्रीनर के ऊपर में आ सकते हो। यहाँ पर आप सिंपली क्या करना है, एंड यहाँ पर फीड में जाओ। फीड में जाके आपको एक नॉर्मल ऑप्शन मिलता है मार्केट डेटा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सर्च, सॉरी टूल्स का ऑप्शन, एक सेकेंड अनाउंसमेंट, ये रहा अनाउंसमेंट में जाओ और यहाँ पर आप एक ऐड फिल्टर डाल दो। ऐड फिल्टर में यहाँ पर क्वेरी डाल दो, यहाँ पर लिख दो सिंपली आपको क्या चीज़ चेक चाहिए, वारंट्स। सो वारंट्स लिख के शो रिजल्ट्स पे क्लिक कर दो। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जो जिन भी कंपनियों ने अब तक वारंट नाम से जो भी इंफॉर्मेशन जारी की है तो वहाँ से आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको यूजुअली तो देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर प्रेफरेंशियल वारंट्स जो किन किन कंपनियों ने जारी किए हैं, या तो मतलब वारंट लिखते आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो जाएगी कि उससे रिलेटेड है, राइट। अब उनमें आपको फिर छानना है
कि हाँ किसने वारंट कब जारी किए हैं, किन में वैल्यू है। छोटी कंपनियों को छानना है तो वो भी आपको छानना अपने हिसाब से पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अच्छे खासे ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके कंपनी का नया टैब खुल जाता है, तो आप यहाँ पे कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी वापस उसी पेज पे जाके दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो सकते हो, तो पूरा रिसर्च करना आसान हो जाता है। बाद में फिर उस कंपनी के बारे में और रिजल्ट की जानकारी चाहिए कि उसमें कि अब उस कंपनी ने कब कब ये वारंट के बारे में इंफॉर्मेशन जारी की थी। यहाँ पर देखें एस्टर इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर एक सर्च का अगेन ऑप्शन मिलता है। तो अब यहाँ पर वारंट्स लिखो फिर से, तो यहाँ पर अगर सर्च करोगे तो इस कंपनी ने कब कब यहाँ पर वारंट्स की इन्फॉर्मेशन जारी की, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि इन्होंने फर्स्ट टाइम वारंट की बात कब की। तो वहाँ से देखने को मिल जाएगा कि हाँ वारंट इश्यू कब किए गए हैं, उनको एक एक खोल के देख लो, राइट। तो ये आसान तरीका है सर्च करने का। पहले पहले वाले तरीके में तो आप पूरे मार्केट को सर्च कर रहे हो, दूसरे तरीके में आप पर्टिकुलर कंपनी को सर्च कर रहे हो। इसी तरीके से आप कंपनी जो जितनी भी टाइप की अनाउंसमेंट करती हैं तो उनका आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पे वारंट की जगह आप कुछ और लिख लो, रिसीव्ड ऑर्डर, जिन जिन कंपनियों को ऑर्डर रिसीव हुआ है उनका पता चल जाता है। ऑर्डर बुक लिख दो, तो ऑर्डर बुक किन किन कंपनियों के पास में कितनी है और उनके बारे में किस किस कंपनी ने क्या क्या अनाउंसमेंट की है उसकी लिस्ट आ जाती है। सो इस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हो। दूसरी चीज़, राइट, इसी के साथ में आप लोगों ने एक तो कंपनी को और पूछा है कि TTL कंपनी के अंदर FCW मतलब जो फुली कन्वर्टेबल वारंट्स हैं उसमें वो इन्वेस्टर्स हैं वो सेम हैं दो कंपनियों के अंदर में। हाँ तो मिलते हैं काफ़ी सारे, आपको दो ही मिले हैं, कई कंपनियों में तो आप एक ही कस्टमर पाँच पाँच में मिलेगा, 10 10 में मिलेगा, क्योंकि उनको भी पोर्टफोलियो बनाना होता है कन्वर्टेबल वारंट्स का, कि उनको भी डाउट है ना कि चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो भी एक पोर्टफोलियो बना के रखते हैं। तो अच्छा चीज़ है, ट्रैक करो, नाइस, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर से मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।